अभी घर पे भज्जी भी ना है, पापा जल्दी आ जाने तो मैं शादी की बात कर लूं उनसे कि मैं ना कर रहा शादी। के मैं और कई लड़की से शादी करूंगा, कई गूंगी बहरी लड़की से शादी ना करूंगा। पापा घर पे आ जाने तो फटाफट कह दूं उनसे यह बात है। और अगर भज्जी आ गए तो टांग अड़ाएगा बीच में। ए आ जाओ पापा जल्दी, कहाँ रह गए? नमस्ते पापा, आ गए तुम? और का भारी रंगो, घर पे ना आऊंगा का मैं। वो पापा याद है तुम्हें, मैं तुमसे सुबह बात करने की कह रहा हूँ कुछ, और तुम मुझे यूं कह के चले गए कि जब मैं कंपनी से वापस आ जाऊंगा तब बात करिए। हाँ पहले तू वाह बात बता, जौन सी बात बताने के लिए तू मेरे सुबह पीछे डोल लो, मैं तो सुनूं ऐसी कौन सी बात है वो, बता जल्दी क्या बात है। वाह बात बताने के पापा पहले तुम लोग को एक बात बताओ, तुम्हारे सामने 3 लड़की खड़ी हैं और उन 3 लड़की में से तुमको एक लड़की पसंद करनी है अपनी शादी के लिए, और उन तीनों लड़की में से एक लड़की सुंदर है पर वो ना बोल सके ना कुछ सुन सके, और दूसरी लड़की बोल तो सके पर वो सुन ना सके पर वो भी सुंदर है, और तीसरी लड़की बोल भी सके सुन भी सके और पढ़ी लिखी भी है और सुंदर भी है। तो तुम उन तीनों लड़की में से कौन सी लड़की पसंद करोगे? मैं तो तीसरी लड़की ये पसंद करूंगा, जो बोल भी सके सुन भी सके और पढ़ी लिखी भी है और सुंदर भी है, वही लड़की पसंद करूंगा मैं। जैसे तेरी मम्मी पसंद करी गई, तेरी मम्मी पढ़ी लिखी भी है, सुंदर भी है, बोल भी सके और सुन भी सके, हर काम कर ले मतलब तेरी मम्मी, इसलिए तो मैंने तेरी मम्मी से शादी करी थी। और तुम पहली वाली लड़की से शादी क्यों ना करते जो ना बोल सके ना सुन सके? अरे जब तैने मेरे सामने 3 लड़की खड़ी करी है तो मैं तीनों लड़की में तो पसंद करूंगा, कोई तो मैं बढ़िया लड़की पसंद करूंगा ना जो सब काम कर लेवे। फिर मैं गूंगी बहरी लड़की से शादी काहे क्यों करूंगा जब मेरे सामने 2 और लड़की भी हैं। तुम तो सही सलामत लड़की देख रहे हो और मेरी गूंगी बहरी लड़की से शादी करा रहे हो। लोगों ने कोई बढ़िया लड़की ढूंढो जो पढ़ी लिखी भी हो और सुंदर भी हो, जो बोल भी सके और देख भी सके, ऐसी लड़की ढूंढो बाबू में, जो मेरी बातों में अच्छी तरीके से सुन भी सके और मेरी बातों को अच्छी तरीके से जवाब भी दे सके, ऐसी लड़की ढूंढो बाबू में। तो यही मारा तैने मेरे सामने वो 3 लड़की धरी जो मोते तू या बात कह सके, मोते घुमा फिरा के शादी की मने करवाना चाह रहा होगा। अब तू मेरे एक सवाल का जवाब दे जल्दी। पहले तेरे सामने कई रेलवे स्टेशन पे 3 आदमी खड़े हैं, उन तीनों में से 2 आदमी अनजाने जौने तू जानी ना बिल्कुल भी, और उन तीनों में से एक आदमी वो जो तेरा जिगरी यार है जो तेरे संग बचपन से रहे हुए, और उन तीनों के हाथ में एक जूस का गिलास है और वो तीनों तोते वो जूस तो को पिलाने के लिए जिद कर रहे हैं। तो फिर अब तू मेरे को यह बात बता, उन तीनों में से तू कौन से का जूस पिएगा? मैं वही के हाथ का जूस पीऊंगा जो मेरा जिगरी यार है, जो मेरा बचपन का दोस्त है। मैं कहीं अनजान आदमी के हाथ का जूस काहे को पीऊंगा? कहीं वो मेरे को कुछ बात जूस में मिला के पिला दे, यही मारे मैं अपने दोस्त के हाथ का जूस पीऊंगा। अब जैसे तू अपने दोस्त के हाथ का जूस पी रहा है ना, तो वैसे ही मैं अपने दोस्त की लड़की से तेरी शादी करा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अपने दोस्त पे पूरा भरोसा है, जितना अच्छा मेरा दोस्त है ना तुम्हारी बेटी भी इतनी अच्छी होगी। और अगर मैं कहीं तेरी अनजान लड़की से शादी कराने लगूं तो अनजान ही है, कोई पता ना वो तेरी कब गांव बलात मार के भाग जाए। तो को पता ना है आजकल की लड़की कैसी आ रही है, 1 महीना शादी हुए ना होने और लड़ाई झगड़ा चालू है जा घर में। तो यही मारे मैं तुमको अपने दोस्त की लड़की से शादी करा रहा हूँ, जैसे मेरा दोस्त सीधा हो ना तुम्हारी बेटी भी इतनी सीधी होगी। ए पापा ने तुम्हें फंसा दिया, अब का बोलूं इनसे, अब कैसे मना करूं? अब और कई तरीका से बात करूं पापा से शादी की मने कराने के लिए, ये तरीका तो फेल है वो पापा। अगर मैं नमस्ते पापा। नमस्ते बेटा नमस्ते। भाभी जी भी नमस्ते कर रही देखे तुमसे। नमस्ते बेटी नमस्ते। अरे भज्जी आज कैसे तू ऐश्वर्या बेटी के साथ डोल रहा है? ए पापा मैं भाभी जी के साथ डोल रहा हूं, भाभी जी मेरे को रास्ता में मिल गई। भाभी जी पार्क में अकेली बैठी हैं और इनके सामने 2 लड़का खड़े हैं जो इनके संग बदतमीजी से बात कर रहे हैं, इनके संग छेड़खानी कर रहे हैं। मतलब पापा चोर है वो जो भाभी जी का पर्स छीन रहे हैं। भाभी जी ने अकेला पार्क में देख के फायदा उठा रहे हैं, वो इतने में मैं पहुंच गया वहां पे। तो जैसे ही मैंने इनकी तरफ देखा तो मेरे को पता चला अरे ये तो हमारी होने वाली भाभी है, मेरे बड़े भैया की होने वाली वाइफ है। तो फिर पापा लोग आ गुस्सा देवर जी आग बाबू ने है फिर मैं उन दोनों डाकुन के पास गया। फिर मैंने कहा तेरी हिम्मत कैसे है मेरी भाभी में छेड़ने की और इनका पर्स छीनने की? फिर यूं ही तो बात बोली पापा मैंने, फिर तो मेरी घूसा बात कर रहे हैं, उनके लात घूसा इतने बजाए मैंने, इतने बजाए सारी की हड्डी पसली तोड़ दी मैंने। बताओ मेरे सामने, वो भी भाभी जिनके देवर के सामने छेड़खानी कर रही है, मैंने फपेट दिया। फिर बहुत बढ़िया काम करा भज्जी बेटा, तैने उन्हें यहाँ पे और लिया तो मैं सास के में जेल करा देता, जो आगे तो छीना झपटी करने भूल जाते वो। ए पापा चिंता मत करो तुम, भाभी जिनका देवर है अभी, देवर फाड़ देगा कोई से भाभी जिनका हाथ लगाएगा तो फिर मैं यही मेरा भाभी जी ने घर पे ले आया, कहीं वो दोबारा भाभी जी के संग बदतमीजी करने लगे तो मैं घर पे ले आया सीधा डायरेक्ट। सही करा तैने। अब पापा जल्दी शादी करा तुम भैया की भाभी से, भाभी जिनके पापन से बात करा जल्दी कि मेरे को अपने लड़का की जल्दी शादी करनी है। अब अगर भैया की भाभी से शादी है गई तो मैं शॉपिंग कराने संग तो चला जा करूंगा भाभी के, माहौल कितना खराब है।
सही बोल रहा तू। पर पापा एक बार तू अब चुप बैठो ना, भज्जी सही कह रहा हूँ। जितनी जल्दी से जल्दी शादी हो जाएगी ना तेरी, तो ऐश्वर्या बेटी उतनी सेफ रहेगी हमारे लिए। भज्जी ने एक नंबर की बात बोली है बिल्कुल। अब तो फंस गया बेटा तू ये लड़की के चक्कर में।